पीएम मोदी ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, हरित ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जर्मन चांसलर मर्ज के साथ मुलाकात G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर विचारों का आदान प्रदान भी किया है। जायसवाल ने बताया है कि पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति जर्मनी की मजबूत एकजुटता समर्थन के लिए चांसलर मर्ज का आभार भी जताया। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इसके अलावा उन्होंने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ भी एक अलग से बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ग्रीन हाइड्रोजन, जहाज निर्माण, संस्कृति आदि क्षेत्रों में साझेदारी के माध्यम से सहयोग के नए रास्ते तलाश कर भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर दी है। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है। देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। कई बातों को लेकर के द्विपक्षीय वार्ता जो है वो देखने को मिली है और इस दौरान देखिए G7 पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि पीएम मोदी को वहां पर निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। कनाडा में इस वक्त दिग्गज जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने इस दौरान मुलाकात की है और कई मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श किए गए हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की है और इस दौरान पीएम मोदी और कनाडा के पीएम कार्नी की मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भारत और कनाडा में उच्चायुक्तों की नियुक्ति का ऐलान किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों में नागरिकों और व्यवसायों के लिए नियमित सेवाओं की बहाली के उद्देश्य से नए उच्चायुक्तों को नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर भारत कनाडा संबंधों के महत्व की एक बार फिर से पुष्टि की है। भारत कनाडा के बीच में व्यापार वार्ता भी शुरू होगी और जल्दी ही भारत और कनाडा के पीएम जल्द ही एक बार फिर से मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।